Auz billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are continuing our chapter, that is judiciary, and our topic is, does everyone have access to the courts in India? You know, India is a vast country. Number second in case of population in the whole world. And in this country, it is actually very difficult for every person to have access to the courts. But in spite of all that, the courts trying their best, the courts in India, they tried their best to give justice to the people. But it is again difficult because the population of the country is, or we have the population of the country, or it is hugely populated, or sorry, densely populated country. So in a densely populated country where we have slum areas, we have another type of areas, we have a number of sections of the people, so it is very difficult for common person to get access to the court. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पढ़ते हैं, यानी जो हम चैप्टर पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं उसका नाम है जुडिशरी, यानी हिंदुस्तान में जुडिशरी का क्या काम है और हिंदुस्तान में जुडिशरी जो है वो किस प्रकार से लोगों के, यानी लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल कर रहे हैं। क्या हर एक नागरिक के, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ये हक हासिल है कि वो कोर्ट तक जा सकता है? हाँ, हर एक नागरिक को यह हक हासिल है कि वो कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन चूँकि मुल्क बहुत बड़ा है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है, मुल्क में बहुत से किस्म के लोग रह रहे हैं, आदिवासी हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, तो उन लोगों को कोर्ट का मतलब ही पता नहीं, तो वो कोर्ट क्या जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने, यानी कोर्ट में कुछ PILs वगैरह भी रखे गए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक, यानी फंडामेंटल राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर किसी बंदे को लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, यानी इंसान एक्चुअली राइट टू लाइफ टू इंक्लूड राइट टू फूड, इंसान तब ही एक्चुअली, अगर हम इसको इस दिशा में देखेंगे, इंसान तब ही ज़िंदा रह सकता है जब उसके पास गुज़ा हो, यानी जब वो गुज़ा खाता है तब वो ज़िंदा रहता है। जब वो खाना बंद, उसका जब खाना बंद होगा तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर दे देयरफॉर ऑर्डर्ड द स्टेट्स टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, यानी फूड फॉर ऑल में, यानी जिस तरह आपके पास BPL राशन है वो उन लोगों को दिया जाता है जो नहायत ही गरीब लोग हैं। तो आज के दौर में हमने वो भी देखे जिनके पास पैसा है, उनके पास भी BPL है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट आर्डर के हिसाब से उन लोगों को जिनके पास बहुत, यानी जो नहायत गरीब है, जिनके पास पैसों की किल्लत है, तो उनको BPL राशन कार्ड दिया जाता है ताकि वो सस्ते दामों में राशन खरीदें और अपने परिवार को दे, और जिससे उनका परिवार जो है उन्हें फूड प्रोवाइड हो सके। इसी तरह मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया। मिड डे मील स्कीम का मकसद भी ये है, वो बच्चे जो गरीब घरानों से आते हैं, जिनके पास सुबह
का खाना, यानी जो जब वो स्कूल जाते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सुविधा नहीं है या वो गरीब है, तो उनको मिड डे मील यानी दिन में खाना मिलता है स्कूल में, ताकि वो अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकें। जब उनको ये 8th तक ये स्कीम है, 1st से लेकर 8th तक या KG से लेकर 8th तक। इसी तरह जहाँ तक कोर्ट्स में, यानी अब हम आएंगे जो कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान के, नो डाउट लोग वहाँ पर जाते हैं, इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं, अपने केस फाइल करते हैं, लेकिन जहाँ तक इंसाफ की बात है उसमें सालों लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, often used, the phrase is often used। इसमें सबसे जो बड़ा मामला है कोर्ट्स में वो ये है कि उनके पास जजों की स्ट्रेंथ ही कम है। अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शनड स्ट्रक्चर जो है वो है 31, वर्किंग है 28, ये पुरानी है, आज तो ज़्यादा होगा, 2018 का नंबर है ये, वैकेंसी है 3। हाई कोर्ट्स में 10,000 1079 सॉरी 1079 1079, तो उसमें जो जज साहिबान है वो 645 ही है, 434 उसमें वैकेंट पोस्ट हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो हैं 22,644, उनकी स्ट्रेंथ है, 17,509 काम करते हैं, 5,135 वैकेंट है। तो ये पोजीशन है जब उनके पास अमला ही कम है, जज ही कम है, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ तो मिलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह एक जो केस है जो मीरठ में फसादात हुए हैं 22 मई 1987 में, जिसमें 43 जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, यानी 43 मुस्लिम्स जो हैं आप हाशिमपुरा मीरठ, उन्हें 22 मई 1987 को फसादात के दौरान मारा गया, वो मर गए। वो फैमिली आज तक भी, यानी ये 2018 की बात है, अभी भी का डेटा है ये, तब से तो 3 साल और हो गए, अभी भी उनको इंसाफ वैसे भी नहीं मिला। तो 31 साल उनको हो गए लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये केस दिल्ली हाई कोर्ट को दिया 31 अक्टूबर 2018 को। ये केस उनको सुपर्द किया गया, वहाँ से पहले किया था यूपी हाई कोर्ट को, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को, लेकिन फिर भी उसमें फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो ये है हिंदुस्तान के कोर्ट्स का, जो कोर्ट है, जो यहाँ की अदालतें हैं, उनका हाल, क्योंकि उनमें एक्चुअली स्ट्रेंथ ही कम है, तो डेफिनेटली इंसाफ मिलने के चांसेस भी कम है। लेकिन फिर भी हर एक इंसान को अंदर ये भरोसा है कि उसको कोर्ट में जब भी वो झगड़ा करता है, किसी के साथ कोई मामला होता है, वो कहता है बगस कोर्ट तथ्य मेल में पहुँच तथ्य गसन मेन मामला हल, लेकिन वहाँ उसको सालों साल लगते हैं, तो गसन की। इसी मिसाल से जो अभी मैंने आपको बताई वो है मीरठ की। जब मीरठ के फसादात हुए हैं 2 मई 1987 को, यथ मज 43 मुसलमान मूद हाशिमपुरा मीरठस मज, तमन वुनिक तान इंसाफ मिलमुत कहीं। तो ये 2018 का डेटा है, तो उसके हिसाब से 31 साल उनको हो गए। तो अब आपको खुद ही समझ में आएगा, तो दूसरे मामलों में कहाँ इंसाफ मिलता है, बहुत टाइम लगता है कोर्ट्स में। लेकिन कुछ मामले होते हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई होती है, तो वो वर्सेस स्टेट होते हैं, उसमें ज़्यादा
تیزی سے انصاف ملتا ہے، باقی معاملوں میں انصاف ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم جلدی میں ملتا ہے اور بہت ٹائم کے بعد ملتا ہے عام لوگوں کو۔ جہاں تک عام لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی